दोस्तों, झारखंड टेट को लेकर के नियमावली 2024 जारी किया गया स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के द्वारा। ठीक है। और आज यानी कि 20 जून दैनिक भास्कर के न्यूज़पेपर रांची एडिशन में ये जारी भी हुआ है। ठीक है, जिसमें बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं। और यह जो है आपका जेट टेट है। कई बार आदमी कन्फ्यूजन में हो जाता है जेट और जेट टेट के बीच में। तो जेट जो एग्ज़ाम है झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है, यह नेट के इक्वल है। और इसमें आपको असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी के लिए एंट्रेंस टेस्ट होता है। जबकि जेट टेट झारखंड टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है, जेट टेट जो है आपका, यह आपका 1 to 5 और 6 to 8 टीचर के लिए होता है। ठीक है। तो ये आपका झारखंड टेट है, झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली 2024। आज हम लोग जानेंगे। इसमें कुल दोस्तों 19 पॉइंट है, 15 पेज का पीडीएफ है। अभी मैं दिखा रहा हूँ, ये 15 पेज का पीडीएफ, 19 को पॉइंट है। अगर आप ये 29 पॉइंट है, 29 पॉइंट्स। अगर आप ये सभी पॉइंट समझ लिए तो आपको कहीं पर भी कन्फ्यूजन नहीं होगा इसे समझने के लिए। चलिए देखते हैं क्या क्या बातें इसमें बोली गई हैं। तो सबसे पहला पॉइंट, संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारंभ। यहाँ पे बोला गया है यह नियमावली झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा, ठीक है, द्वितीय संशोधन नियमावली 2024 कही जाएगी। ठीक है, यानी कि नियमावली 2024, इसे मोटा मोटा याद रखिए, हेडिंग में भी लिखा गया है। इसमें बोला गया है कि इसका विस्तार संपूर्ण झारखंड राज्य में होगा। ठीक है, हर झारखंड के सभी जिलों में इसका पालन किया जाएगा। नेक्स्ट, यह नियमावली अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से प्रवृत्ति में होगी, यानी कि जब नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है, झारखंड टेट का, तब से यह लागू हो जाएगा। आगे देखते हैं। तो बोला गया है झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली 2019, ठीक है, यथा संशोधित के अध्याय 1 के नियम 2(9) में क्या बोला गया है कि आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग, यानी कि ईडब्ल्यूएस को लेकर बोला गया है कि वर्ग से तात्पर्य झारखंड सरकार द्वारा आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग के रूप में निर्दिष्ट एवं अधिसूचित वर्ग समूह है, ठीक है, को निम्न, यानी कि जो नीचे दिया गया प्रतिस्थापित किया जाता है। क्या किया गया है इसमें कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के जितने भी नागरिक हैं, नागरिकों का वर्ग से तात्पर्य है झारखंड सरकार द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का, ठीक है, निर्दिष्ट एवं अधिसूचित वर्ग समूह। अब यहाँ पे मतलब आउट ऑफ स्टेट के मत घुस जाइएगा, समझ रहे हैं ना, बिहार के या यूपी के नहीं, ओनली फॉर झारखंड। नेक्स्ट है हमारा तीसरा पॉइंट, झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली 2019। इसमें क्या बोला गया है, यथा संशोधित के अध्याय 1 के नियम 2 के बाद नियम 2 का ये 9 है, वो है के रूप में विशेष प्रशिक्षित सहायक आचार्य का परिभाषा, अरे भाई सॉरी परिभाषा है, इतना मतलब गंदा इसका क्वालिटी है ना, परिभाषा अंकित किया जाता है। और इसमें बोला गया है कि विशेष प्रशिक्षित सहायक आचार्य भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से निर्धारित योग्यता के अनुसार विशेष शिक्षा में प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्ति जो प्रारंभिक विद्यालय यानी कि 1 to 5 के दिव्यांग विद्यार्थियों का शिक्षण कार्य करते हों। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो पॉइंट नंबर 4 में बोला गया है झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली 2019 यथा संशोधित के अध्याय 1 नियम 2, ठीक है, के रूप में सहायक आचार्य उर्दू भाषा का है, ठीक है, सहायक आचार्य उर्दू का परिभाषा निम्नवत अंकित किया जाता है। उसमें बोला गया है कि सहायक आचार्य उर्दू से तात्पर्य है कि राज्य सरकार यानी कि झारखंड राज्य सरकार के प्रारंभिक स्कूलों में अर्हताधारी सहायक आचार्य, ठीक है, इसमें उर्दू भाषा हो। 5वां पॉइंट बोला गया है झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली 2019 संशोधन, ठीक है, के अध्याय 2 के नियम 5 में निम्न प्रावधान है। क्या प्रावधान है कि शिक्षक पद पर नियुक्ति की पात्रता की जांच हेतु झारखंड अधिविद्य परिषद यानी कि जैक अथवा झारखंड सरकार द्वारा प्राधिकृत अन्य प्राधिकार द्वारा प्रत्येक वर्ष परीक्षा आयोजित की जाएगी। वाह क्या बात बोला प्रत्येक वर्ष परीक्षा आयोजित की जाएगी। हुआ एक बार नहीं हुआ है, चलिए बोला तो सही खाली बोला जाता है ना, जिसमें सफल अभ्यर्थी
निम्नांकित विद्यालयों में नियुक्ति के पात्र होंगे। प्राथमिक विद्यालय यहाँ है, प्रारंभिक विद्यालय, ठीक है, और उच्च प्राथमिक विद्यालय, यानी कि दोनों का ले लिया गया है इसमें। फिर बोला गया है को जो रहेंगे प्राथमिक विद्यालय और उच्च प्राथमिक विद्यालय को निम्नवत प्रतिस्थापित किया जाएगा। इसमें है कि शिक्षक पद पर नियुक्ति की पात्रता की जांच हेतु झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि जेट टेट का आयोजन झारखंड अधिविद्य परिषद यानी कि जैक या झारखंड सरकार द्वारा प्राधिकृत अन्य प्राधिकार द्वारा किया जाएगा। जेट टेट का जो एग्ज़ाम लेगा या तो जैक लेगा या फिर कोई संस्था लेगी, ठीक है, जो झारखंड के द्वारा चुना जाएगा, झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा, जिसमें सफल अभ्यर्थी जो रहेंगे प्रारंभिक जो विद्यालय रहेगा, ठीक है, यानी कि प्राथमिक और उच्च प्राथमिक में नियुक्ति किए पात्र होंगे। आगे बोला गया है 6 नंबर पॉइंट में कि झारखंड, ये तो सब 19 वाला है, 24 वाला नीचे में है शायद। बोला गया झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली 2019 के अध्याय 2 के नियम 6 में प्राथमिक विद्यालय कक्षा 1 to 5 के लिए शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता के अंतर्गत अथवा न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक, कितना परसेंट, 50% अंकों के साथ स्नातक तथा शिक्षा स्नातक यानी कि बीएड, ठीक है, के प्रावधानों को विलोपित किया जाता है। इसको डिलीट कर दिया गया, ठीक है। ये जो बोला गया था 2019 में कि 50% अंक होना चाहिए, इसको विलोपित कर दिया गया, डिलीट कर दिया गया, ठीक है, इसको हटा दिया गया। नेक्स्ट आगे देखते हैं। तो बोला है झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली 2019 संशोधित किया गया और बोला गया कि अध्याय 2 के नियम 6 ग के 2 में नियम प्रावधान क्या है कि उच्च प्राथमिक विद्यालय यानी कि 6 to 8, ठीक है, 6 to 8 के लिए स्नातक अथवा इसके समकक्ष प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र मतलब बीएड ने द्वितीय वर्षीय डिप्लोमा चाहे जिस किसी नाम से हो, ठीक है, इसको अथवा न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक अथवा इसके समकक्ष शिक्षा शास्त्र में 1 वर्षीय बीएड, 1 साल का जो बीएड है, जो दिनांक 31/5/2009 के बाद उपरोक्त प्रशिक्षण सत्र में सम्मिलित हुए हों, अथवा ये 1 2 3 बाबरे कितना अथवा है जी, भूल जाएंगे क्या पढ़े थे। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे न्यूनतम 45% अंकों के साथ स्नातक अथवा इसके समकक्ष एवं शिक्षा शास्त्र में 1 वर्षीय स्नातक यानी कि बीएड, जो इस संबंध में समय समय पर जारी किए गए राष्ट्रीय अध्यापन शिक्षा परिषद मान्यता मापदंड तथा क्रियाविधि विनियमों के अनुसार प्राप्त किया गया हो, जो दिनांक 2009, ठीक है, 31/5/2009 तक उपरोक्त प्रशिक्षण सत्र में सम्मिलित हो। आगे देखते हैं, इसको भी संशोधित किया गया है। न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्च माध्यमिक यानी कि उच्च माध्यमिक 6 to 8 अथवा इसके समकक्ष एवं 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक, ठीक है, यानी कि बीएड जो रहेगा कंबाइंड वाला, ठीक है, बीएलएड इसमें भी और इसमें भी, यानी कि न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक, ठीक है, एवं 4 वर्षीय बीएड इसमें अथवा ये नीचे वाला भी, यानी कि इतने सभी में संशोधन किया गया। और क्या किया गया संशोधन, नीचे देखिए, न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक तथा इसके समकक्ष एवं 1 वर्षीय बीएड विशेष शिक्षा जो स्पेशल एजुकेशन लेते हैं, इन सभी को संशोधित किया गया, को निम्नवत प्रतिस्थापित किया जाता है। इन सभी को प्रतिस्थापित किया जाता है। और क्या बोला गया है, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि उच्च प्राथमिक विद्यालय यानी कि 6 to 8 के लिए क्या है, स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन अथवा इसके समकक्ष और प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्वितीय बीएड जो डिप्लोमा रहेंगे, शिक्षा शास्त्र में डिप्लोमा चाहे जिस किसी भी नाम से हो, ठीक है। उसके बाद न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक या इसके समकक्ष स्नातकोत्तर मतलब पीजी एवं शिक्षा शास्त्र में बीएड जो 29/7/2011 के बाद स्नातक अथवा समतुल्य शिक्षण पाठ्यक्रम में नामांकित हों, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा न्यूनतम 45% अंकों के साथ स्नातक या इसके समकक्ष एवं शिक्षा शास्त्र में स्नातक बीएड अथवा
तुल्य प्रशिक्षण पाठ्यक्रम जो इस संबंध में समय समय पर जारी किए गए हों। ठीक है, अध्यापन परिषद, इन सब को आपको देख लेना है जितना भी अथवा है। मैं डायरेक्ट यहाँ पे आ जाता हूँ। ठीक है, इन सब में संशोधन किया गया है। ठीक है, तो ये है। और ये पॉइंट नंबर कितना, पॉइंट नंबर 7 सबसे मुझे लग रहा है लंबा पॉइंट है। ठीक है, और ये संशोधित किया गया है। आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा है पॉइंट नंबर 8 और इसमें बोला गया है कि झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली 2019 में संशोधन अध्याय 1 के नियम 6 के ग परंतु व क में निम्न प्रावधान है। अब क्या प्रावधान है कि गणित एवं विज्ञान के जो शिक्षक रहेंगे, गणित एवं विज्ञान, स्नातक विज्ञान प्रतिष्ठा के रूप में निम्नलिखित विषय में से किसी एक विषय एवं सहायक विषय के रूप में, यानी कि एडिशनल जो सब्जेक्ट होता है, ठीक है, के रूप में निम्नलिखित विषयों में से कोई 2 विषय के साथ स्नातक उत्तीर्ण हो। जैसे अगर आप गणित के टीचर बनना चाहते हैं तो आपके पास गणित भौतिकी होना चाहिए, केमिस्ट्री होना चाहिए। ठीक है, कोई भी 2 होना चाहिए, चाहे वनस्पति शास्त्र जिसको बॉटनी बोला जाता है, जीव विज्ञान जिसको जूलॉजी बोला जाता है। ठीक है, ग्रेजुएशन में जूलॉजी और बाकी सब में बायोलॉजी नीचे क्लास में। आगे देखते हैं को निम्न प्रतिस्थापित किया जाता है। अब क्या बोला गया है कि गणित एवं विज्ञान शिक्षक, ठीक है, गणित एवं विज्ञान शिक्षक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन डिग्रीधारियों का विनिर्देशन स्पेशलाइजेशन ऑफ डिग्री, ठीक है, स्पेसिफिकेशन ऑफ डिग्री के संदर्भ में जारी अधिसूचना नीचे 2014 एवं उनके उपांत, इतना गंदा लिखा है ना क्या बताएं, में अधिसूचित विज्ञान अभियांत्रिकी, ठीक है, यानी कि मैकेनिकल प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी, कृषि तथा गणित विषय में से किसी एक विषय में न्यूनतम 3 वर्षीय स्नातक उत्तीर्ण योग्यता धारित करते हों तथा 10+2 उच्चतर माध्यमिक गणित, ठीक है, भौतिक रसायन शास्त्र वनस्पति विज्ञान एवं जीव विज्ञान में से किसी में से कम 2 विषय के साथ उत्तीर्ण हो। ठीक है, यानी कि अब आपको 10+2 होना कंपलसरी कर दिया गया है, 10+2 साइंस से, और 2 सब्जेक्ट आपका होना चाहिए। ठीक है, पहले वाला ये 2019 वाला जितना भी चीज़ में है इस तरह से, और प्रतिस्थापित किया गया है ये 2024 वाला और ये 2019 वाला, समझ रहे हैं ना, तो चेंज किया गया। अब यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं 9 नंबर पॉइंट। इसमें बोला गया है कि झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली 2019 इसमें संशोधित क्या किया गया है कि 6 के ग में परंतु 2 में सह यथा संशोधित नियमावली 2022 निम्न प्रावधान। देखिए 2019 में क्या है और 2022 में क्या है। 2019 में है कि सामाजिक विज्ञान शिक्षक के लिए जो कि सबसे ज़्यादा होते हैं, स्नातक इसमें कला प्रतिष्ठा के रूप में निम्नलिखित विषय में किसी एक विषय तथा सहायक विषय के रूप में निम्नलिखित विषयों में से कोई 2 विषय के साथ उत्तीर्ण हो। देखिए अब 2 विषय था 2019 में, इसमें से था इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, लेखा शास्त्र यानी कि अकाउंटिंग, व्यापार अध्ययन यानी कि BST बिजनेस स्टडीज़। ठीक है, लेकिन अब 2024 में क्या बोला गया है कि सामाजिक विज्ञान शिक्षक के लिए UGC द्वारा डिग्रीधारी जितना भी निर्देशित रहेंगे, ठीक है, स्पेसिफिक ऑफ डिग्री के संबंध में जारी अधिसूचना मार्च 2014 एवं उसके उपांत में अधिसूचित कला मानविकी, ठीक है, सामाजिक विज्ञान, वाणिज्य जिसमें आपका कॉमर्स आएगा, प्रबंधन विषय यानी कि जो मैनेजमेंट के सब्जेक्ट हैं में न्यूनतम 3 वर्षीय स्नातक उत्तीर्ण योग्यता धारित करते हों। ठीक है, ये जो 2-3 गो सब्जेक्ट था उसको हटा दिया गया, बस अब ग्रेजुएशन होना चाहिए 3 साल का। ठीक है, आगे देखते हैं। तो पॉइंट नंबर 10 इसमें क्या बोला गया है। पॉइंट नंबर 10 में बोला गया है झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली 2019 इसमें संशोधित किया गया भाषा के टीचर का, 2019 का है ये वाला, और नीचे वाला रहेगा 2024 का। तो 2019 में क्या था, 2019 में था कि संबंधित भाषा में स्नातक प्रतिष्ठा अथवा सहायक विषय के रूप में निम्नलिखित भाषा में से कोई एक भाषा, ठीक है, जिसमें एक भाषा अंग्रेजी हिंदी के साथ
अतिरिक्त विषय के रूप में स्नातक उत्तीर्ण हो, जिसमें अतिरिक्त विषय आपके ये सारे सब्जेक्ट थे, ठीक है, जो अभी रीजनल लैंग्वेज है, ठीक है। कितना है इसमें, ये था 2019 का, छोड़िए 2019 का बस हल्का हल्का लेना है, 2024 को डिटेल में जानना है। अब देखिए 2024 में क्या बोला गया है, यहाँ पे प्रतिस्थापित किया गया है कि भाषा शिक्षक अब कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के अधिसूचना संख्या 1427 दिनांक 10 मार्च 2024 से अधिसूचित भाषा में से किसी एक भाषा में न्यूनतम 3 वर्षीय स्नातक, ठीक है, किसी भी लैंग्वेज में जो अधिसूचित भाषा है उसमें किसी भी लैंग्वेज में आप 3 साल का ग्रेजुएशन किया हो, ठीक है, या स्नातक प्रतिष्ठा मतलब सिंपली ऑनर्स किए हो चाहे जनरल से, ठीक है। इस संबंध में कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के द्वारा भविष्य में किए गए संशोधन स्वतः इस नियमावली से के अंग होंगे, ठीक है, नियमावली के अंग होंगे। तो ये हो गया, अब एडिशनल लैंग्वेज को हटा दिया गया। आगे देखते हैं 11 नंबर, आगे देखते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली 2019, इसमें आपका था प्रारंभिक जो विद्यालय के थे 1 to 5 टीचर, पीआरटी टीचर, ठीक है, इसमें 1 to 5 टीचर के लिए विशेष प्रशिक्षित सहायक आचार्य के लिए 2019 का सबसे पहले जानिए, उसके बाद 2022 का जानिएगा। ये काफ़ी लंबा है लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा। बोला गया है कि वे अभ्यर्थी जो 10+2, ठीक है, यानी कि 12वीं पास, उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्ण के अतिरिक्त निम्नलिखित प्रशैक्षणिक योग्यता धारित करते हों, ठीक है। इसमें क्या है, किसी भी श्रेणी के दिव्यांगता में विशेष शिक्षा में 2 वर्षीय DLED, ठीक है, ये 2019 का था। वैसे जो भी है 2019 को उतना ध्यान में नहीं देना है, 2024 को हमको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये पॉइंट नंबर 12, पॉइंट नंबर 11। तो ये सब में क्या क्या है एक बार देखिए लेते हैं। चलिए देखिए 19 वाला नहीं दिया है यहाँ पे, केवल 24 वाला दिया है जो संशोधित है, ठीक है। तो इसमें है किसी भी श्रेणी में ये हो गया 10+2 उत्तीर्ण हो, ठीक है। साथ में आपके पास क्या हो, तो किसी भी श्रेणी में दिव्यांगता में, जैसे जो शारीरिक रूप से विकलांग है, दिव्यांगता में विशेष शिक्षा में 2 वर्षीय DLED हो, ठीक है। 12th पास एंड सेकेंड ईयर 2 ईयर आपका हो DLED स्पेशल एजुकेशन इन एनी ऑफ द कैटेगरी ऑफ डिसेबिलिटी, ठीक है। तो जो भी लोग डिसेबिलिटी में किए हैं उनके लिए। नेक्स्ट है अथवा किसी भी दिव्यांगता श्रेणी में 1 वर्षीय विशेष शिक्षा में डिप्लोमा, ठीक है, और इंग्लिश में है कि 12th पास एंड 1 ईयर डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन DSE, ठीक है, डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन इन एनी ऑफ कैटेगरी ऑफ डिसेबिलिटी। आगे देखते हैं। तो फिर यहाँ पे हमारा डिसेबिलिटी के बाद सामुदायिक पुनर्वास में डिप्लोमा अथवा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का 6 माह क्या सर्टिफिकेट है ना, 6 माह सर्टिफिकेट कोर्स, इसमें है डिप्लोमा इन कम्युनिटी बेस्ड, ये क्या है यार, मुझे तो मैं फर्स्ट टाइम पढ़ रहा हूँ इसको, रिहेबिलिटेशन ये कुछ है, ठीक है, विथ 6th मंथ सर्टिफिकेट कोर्स इन एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रेन विथ स्पेशल नीड, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सामुदायिक पुनर्वास में स्नातक डिप्लोमा तथा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का 6 माह, ठीक है, सबका हिंदी और इंग्लिश दोनों में दे दिया गया है, और बहरापन का भी है, दृष्टि दोष का भी है। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो 12 नंबर पॉइंट में क्या बोला गया है, इस वैसे भी उसमें 11 नंबर पॉइंट में बहुत कम कैंडिडेट आते हैं। 12 नंबर पॉइंट झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली 2023 के अध्याय 2 में क्या संशोधन किया गया है। तो देखिए बोला गया इसमें अंतःस्थापित किया जाता है उच्च प्राथमिक विद्यालय कक्षा 6 से 8 के लिए विशेष प्रशिक्षित सहायक आचार्य नियमावली की नियम 6, ठीक है, कि 2 वर्णित शैक्षणिक योग्यता में 50% अंकों के साथ स्नातक अथवा समकक्ष उत्तीर्ण एवं निम्नांकित प्रशिक्षण योग्यता पूर्ण करने वाले अभ्यर्थी, ठीक है, इसमें दे दिया गया है। पहला है ग्रेजुएशन विथ BEd स्पेशल एजुकेशन
फ्रॉम अ RCI, ठीक है, अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट एंड प्रोसेस अ वैलिड RCI CRR नंबर। नेक्स्ट है बीएड, ठीक है, इसमें है बीएड आपका जनरल विथ 1 ईयर डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन, ठीक है, स्लैश बीएड जनरल विथ 2 ईयर डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन विथ अ रिकॉग्नाइज्ड क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट डिप्लोमा फ्रॉम अ RCI अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन, ठीक है, इक्विवेलेंट टू बीएड इन स्पेशल एजुकेशन एंड पोसेस अ वैलिड RCI CRR नंबर। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे बोला गया है बीएड जनरल, इसमें है आपका कि बीएड अगर आप जनरल्स किए हैं विथ पोस्ट ग्रेजुएशन, ठीक है, प्रोफेशनल डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन PGDC, ठीक है, ये PGDC का फुल फॉर्म है। नेक्स्ट PG डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन, इसमें आपका मेंटल जो हेल्थ वाला आ जाता है, ठीक है, मेंटल रिटार्डेशन, PG डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन। तो ये सारे हैं, इसमें जितने भी हैं सबका स्पेशल वाला है। आगे देख लेते हैं। तो 13 नंबर पॉइंट इसमें बोला गया है झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली 2019, और ये भी अध्याय 2 के नियम 6 के अंत में अंकित नोट में निम्न प्रावधान है। क्या प्रावधान है इसमें? तो देखिए बोला गया है कि राज्य में अंग्रेजी को अनिवार्य विषय के रूप में विभागीय संकल्प आदेश द्वारा कक्षा 1 से 5 तक अनिवार्य किया गया है। इस आलोक में इंटर प्रशिक्षित, ठीक है, हेतु आवेदकों को मैट्रिक स्तर पर अंग्रेजी विषय में उत्तीर्ण होना होगा, ठीक है, तो अंग्रेजी में उत्तीर्ण होना होगा, इंग्लिश क्वालिफाइंग नेचर है। नेक्स्ट ये था 19 का, सॉरी ये जो है 19 का था, अभी हम लोग 24 का जानेंगे। उसके बाद बोला गया है कि क्षेत्रीय एवं अन्य भाषा में इंटर प्रशिक्षित श्रेणी के आवेदकों को मैट्रिक इंटर स्तर पर संबंधित भाषा में उत्तीर्ण होना होगा, जो आपका रीजनल लैंग्वेज है। तीसरा पॉइंट बोला गया है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा विभिन्न न्यायाधीशों के क्रम, ठीक है, ये क्रम है 9, 19 और 233, 227, 2017 में पारित न्यायाधीश 27/6/2019 स्नातक डिग्री अर्हताधारी जिनका सहायक अथवा वैकल्पिक विषय के रूप में MIL हिंदी, MIL मतलब मॉडल इंडियन लैंग्वेज हिंदी रहा हो, उन्हें इसके आधार पर स्नातक प्रशिक्षित भाषा शिक्षक पद हेतु वांछित अर्हता नहीं माना गया है, ठीक है। ये था 2019 का प्रावधान, जो कि 3 गो था 13 नंबर पॉइंट में। अब 2024 में क्या है आपका 3 गो प्रावधान, देखिए इसमें चेंज किया गया और बोला गया है कि कक्षा 1 से 5 के लिए परीक्षा शामिल होने वाले अभ्यर्थी मान्यता प्राप्त संस्थान से 10+2 या उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्ण हो एवं मान्यता प्राप्त संस्थान से प्रशिक्षित हो, ठीक है। तो इंग्लिश वाला कंपलसरी वाला यहाँ पे हट गया ना। आगे देखते हैं। तो फिर यहाँ पे बोला गया है कक्षा 6 to 8 के लिए जो टीचर रहेंगे, ठीक है, परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थी मान्यता प्राप्त संस्थान से 10+2, ठीक है, या उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष परीक्षा तथा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन, ठीक है, ग्रेजुएशन बोला गया है, इसके साथ समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्ण हो एवं राष्ट्रीय अध्यापन शिक्षा परिषद में मान्यता प्राप्त संस्थान से स्नातक हो, यानी कि बीएड, ठीक है। ये बीएड और ये आपका 10+2 प्लस DLED हो गया, ठीक है, मान्यता प्राप्त। और यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट 3 नंबर पॉइंट में बोला गया है कि शिक्षण एवं प्रशिक्षण के किसी भी उपाधि की मान्यता के बिंदु पर अथवा किसी उपाधि विशेष के समतुल्यता के बिंदु पर किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में राष्ट्रीय अध्यापन शिक्षा परिषद यानी कि NCTE से परामर्श विभाग का निर्णय अंतिम होगा। अगर किसी प्रकार का विवाद होता है तो वो मामला कहाँ जाएगा? NCTE के पास जाएगा। 14 नंबर पॉइंट देखते हैं। तो देखिए 14 नंबर पॉइंट में क्या क्या विलोपित किया गया, कुछ चीज़ों को हटाया गया है, ठीक है। देखिए झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली 2019 अध्याय 2 में नियम 6 को निम्न प्रावधान है और इसको विलोपित किया गया है कि कक्षा 1 to 5 वर्ग 1 to 5 के लिए आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा में कंडिका 6 के अनुरूप निर्धारित योग्यताधारी अथवा न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक
क्या बोला, न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक, ठीक है, स्नातक अथवा इसके समकक्ष तथा 1 वर्षीय बीएड, बीएड विशेष शिक्षा है, फिर बीएड विशेष शिक्षा प्राप्त हो, ऐसे अभ्यर्थियों को इस शर्त के साथ शिक्षक पात्रता परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दी जाती है कि शिक्षक पद पर नियुक्ति के पश्चात राष्ट्रीय अध्यापन शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान से अपने खर्च पर एक अवसरीय रूप में 6 माह का, क्या लिखा है यार, 6 माह का जो भी है संतु कोर्स, जो कोर्स है, ठीक है, बीच कोर्स उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। अन्यथा अगर आप नहीं करते हैं की स्थिति में इनका अभ्यर्थी रद्द कर दिया जाएगा, विचारणीय नहीं होगा तथा रद्द कर दिया जाएगा, ठीक है। और ये आपका एनसीटी की अधिसूचना 246 दिनांक 2018 वाला अनुरूप को विलोपित किया जाता है, मतलब ये जितना भी चीज़ है इसको हटा दिया जाता है, ठीक है, ये कैंसिल हो गया, विलोपित डेथ मीन्स डिलीटेड कर दिया गया इसको। अब 15 नंबर पॉइंट में देख लीजिए, तो यहाँ पे संशोधित किया गया है और ये 2019 का है, इसको अब चेंज करके 2024 में ये किया गया है, ठीक है। क्या किया गया है चलिए जानते हैं। तो 15 नंबर पॉइंट में बोला गया है कि ST SC और OBC वगैरह के लिए कि आरक्षित वर्ग के लिए अनुसूचित जाति जनजाति यानी कि ST SC, पिछड़ा वर्ग यानी कि OBC, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, ठीक है, BC1, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी कि EWS वर्ग एवं जो दिव्यांग कोटि के रहेंगे PWD कैंडिडेट को नियम 6, ठीक है, इसमें क और 6 का फिर ग 2 और के में अंकित न्यूनतम प्राप्तांक में 5% की छूट दी जाएगी, ठीक है। जैसे कहीं पे अगर 50% बोला है कंपलसरी, तो इन सभी को 5% की छूट दिया गया था 2019 में। आदिम जनजाति के अभ्यर्थियों को उपांत अंकित 7% की छूट दी गई थी, जैसे कोई असुर वगैरह कम्युनिटी से असुर वगैरह, तो उसको 7% की छूट। लेकिन अब क्या किया गया है 2024 में, तो देखते हैं। इसमें बोला गया है कि अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग 1, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 2, ठीक है, BC1 BC2 अब लिख दिया गया है, पहले क्लियर नहीं लिखा हुआ था, एवं दिव्यांग कोटि यानी कि PWD कैंडिडेट, ठीक है, के आर्थिक के लिए अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित शैक्षणिक प्रशैक्षणिक योग्यता के न्यूनतम प्राप्तांक में 5% की छूट तथा विशेष रूप से कमजोर जाति समूह, ठीक है, जो PVTG जो हैं, ठीक है, अभ्यर्थियों को, मतलब कि आदिम जनजाति मानिए ना, ठीक है, आदिम जनजातियों को 7% की छूट दी जाएगी। तो बोलिएगा चेंज क्या हुआ इसमें देखिए यहाँ पे जो है आपका अत्यंत पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को हटा दिया गया है यहाँ पे, जबकि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS को रखा गया है इसमें, ठीक है। और यहाँ पे देखिए अत्यंत पिछड़ा वर्ग 2 के बाद यहाँ पे डायरेक्ट दिव्यांग वर्ग आ गया है, मतलब इसमें EWS को हटा दिया गया। अब जनरल वाले हल्ला करेंगे कि हमें छूट नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे हटा दिया गया है EWS कैंडिडेट को। क्या सही है क्या गलत है ये मुझे नहीं मालूम है, अभी मैं केवल एक पाठक की तरह पढ़ रहा हूँ बस, ठीक है। आप लोग सही और गलत के विचार खुद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली 2019। यहाँ पे क्या क्या संशोधन है, ये पहले का था और अब ये बना है, ठीक है। पॉइंट नंबर 16, इसमें बोला गया है कि अभ्यर्थी झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए आवेदन करने के पूर्व अपनी योग्यता, जिसमें नियम, ठीक है, 6 ये वगैरह वगैरह, विभिन्न जो निर्देशित योग्यता के अनुरूप स्वयं संतुष्ट हो लेंगे। विज्ञापन प्रकाशित होने के दिन न्यूनतम अर्हता धारित करना अनिवार्य है, मतलब जिस दिन नोटिफिकेशन आएगा उस दिन तक आपका कम से कम डिग्री आ जाना चाहिए। लेकिन अब चेंज हो गया है, क्या चेंज हो गया है, अब बोला गया है कि अभ्यर्थी झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि जेट परीक्षा के लिए आवेदन करने के पूर्व जो नियम है 6 इन सब को में जो योग्यता है संबंधित स्वयं संतुष्ट हो लेंगे। विज्ञापन प्रकाशित होने के दिन न्यूनतम अर्हता धारित करना अनिवार्य होगा। वो तो सही है कि जिस दिन आ गया है नोटिफिकेशन उससे पहले या उस दिन तक आप कम से कम आपका जो क्वालिफिकेशन है वो आपके हाथ में सर्टिफिकेट हो, ठीक है। अब बोला गया है कि परंतु निर्धारित विहित प्रशिक्षण की योग्यता
की परीक्षा में सम्मिलित हो रहे आवेदकों को भी इस शर्त के साथ झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति प्राप्त होगी कि झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा के आयोजन एवं उसके परिणाम के प्रकाशन के बीच संबंधित परीक्षा आयोजन प्राधिकार द्वारा निर्धारित तिथि को उसके स्तर से विहित रीति एवं स्थान पर प्रशिक्षण योग्यता उत्तीर्ण का सत्यापित अंतिम अंक पत्र समर्पित करना होगा। ठीक है, यानी कि आपको मार्कशीट देना पड़ेगा जिससे संबंधित सूचना का प्रकाशन परीक्षा आयोजन प्राधिकार द्वारा समाचार पत्र में किया जाएगा। ठीक है, तो ये संशोधन किया गया है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे 17 नंबर पॉइंट। इसमें बोला गया है झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा 2019 के नियम 6 अध्याय 2 के नियम 6 में इसमें भी चेंज किया गया है और देख लेते हैं तो क्या क्या चेंजेस हैं। उदाहरण स्वरूप भी दिया गया है यहाँ पे। देखिए, बोला गया है कि झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा में शामिल होने हेतु शिक्षक पात्रता परीक्षा, ठीक है, शिक्षक पात्रता परीक्षा के आयोजन के वर्ष के 1 अगस्त को अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। 1 अगस्त जिस साल यह निकाला जाएगा उस साल तक 1 अगस्त को आपका उम्र काउंटिंग किया जाएगा और 1 अगस्त तक आपकी उम्र 21 वर्ष कम से कम होनी चाहिए। अधिकतम आयु कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग झारखंड सरकार जो रहेगा कि सेवा निर्धारित आयु के अंतर्गत होगा। और क्या आयु के अंतर्गत होगा तो देख लेते हैं। मैक्सिमम एज क्या है, मिनिमम एज 21 वर्ष। ठीक है, परंतु यहाँ पे बोला गया है झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद रांची के अंतर्गत कार्यरत सहायक अध्यापक पारा शिक्षक जो हैं, ठीक है, जिनकी सेवा परीक्षा हेतु विज्ञापन प्रकाशन की तिथि को न्यूनतम एवं लगातार 2 वर्षों की हो, मतलब जो 2 साल तक पढ़ा चुके हैं, एवं विज्ञापन प्रकाशन की तिथि को कार्यरत होने की संविदा कर्मी के रूप में कार्य करने की अवधि के बराबर अवधि तक अधिकतम उम्र की सीमा की छूट दी जाएगी, जो कि अधिकतम उम्र 58 साल है। तो 58 साल तक जो पारा टीचर हैं उन लोग दे सकते हैं। बहुत ज़्यादा उम्र है और होना भी चाहिए। दे दो भाई, कुछ भी नहीं है तो कम से कम ये सब दे दो। नेक्स्ट है हमारा, सभी अभ्यर्थियों को पिछली पात्रता परीक्षा एवं अगली जो पिछली पात्रता परीक्षा हुई थी, ठीक है, एवं आगामी पात्रता परीक्षा के बीच अंतराल अवधि 1 वर्ष छोड़कर अधिकतम सीमा में छूट प्रदान की जाएगी। अब छूट प्रदान किया जाएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा गैप आ गया है। उदाहरण स्वरूप देख लीजिए। उदाहरण स्वरूप बोला गया है यदि जेटेट की परीक्षा वर्ष 2015 में होने के उपरांत द्वितीय परीक्षा 2020 में होता ही, मान लीजिए प्रथम परीक्षा 2019 में हुआ और दूसरा परीक्षा 2020 में हुआ, तो 1 वर्ष घटाने के उपरांत अधिकतम 4 वर्ष की छूट बारगी अवसर के रूप में दी जाएगी। मतलब जितना साल का गैप रहा उतना साल का आपको छूट दिया जाएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो फिर है 18 नंबर पॉइंट और इसमें बोला गया है झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली 2019 में संशोधन किया गया है और इसमें अध्याय 2 के नियम 7 में चेंज किया गया है। ठीक है, 7 के ख में बोला गया है कि प्रत्येक स्तर की परीक्षा में एक समेकित प्रश्न पत्र होगा जिसका परीक्षा अवधि निम्नवत होगा। अब देख लीजिए क्या क्या है परीक्षा अवधि। तो प्राथमिक कक्षा जो 1 to 5 रहेंगे 2 घंटा 30 मिनट यानी कि 2.5 घंटा। जो 6 to 8 रहेंगे उनका 3 घंटा। ठीक है, अब यहाँ पे बोला गया है कि दृष्टिबाधित जो दिव्यांग रहेंगे उनको 30 मिनट एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा, जो मतलब वही दृष्टिबाधित है, ब्लाइंडनेस है। ठीक है, अब यह था। एवं साथ में बोला गया है कि झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली 2022 संशोधित है। ठीक है, और इसमें प्राथमिक शिक्षा के लिए जो है 3 घंटा टाइम, जबकि पहले 2.5 घंटा था, 3 घंटा 2022 में किया गया। ठीक है, 19 में था ये, 22 में 3 घंटा किया गया। अब 2024 में क्या है वो देख लीजिए। सब गोली मारो, 19-22 गोली मारो, अब 2024 का बात आ जाइए। मतलब हर बार चेंज होगा। प्रत्येक स्तर की परीक्षा में एक समेकित प्रश्न होगा जिसका परीक्षा अवधि निम्नवत होगा। अब ये वाला नया वाला अभी आपका जो होगा एग्ज़ाम, इसमें ये फॉलो किया जाएगा। 1 to 5 के लिए 2.5 घंटा टाइमिंग रहेगा। ठीक है, 6 to 8 के लिए 2.5 घंटा टाइमिंग रहेगा और जो दृष्टिबाधित हैं उनको 30 मिनट का एक्स्ट्रा टाइमिंग दिया जाएगा। ठीक है,
तो कुल मिला के 2.5 घंटा टाइमिंग मिलेगा दोनों को। 19 नंबर पॉइंट देखिए, तो यहाँ पे बोला गया है झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली 2019, ये था पहले और अब है नीचे वाला को अब मानना है। चलिए जानते हैं पहले क्या था। तो बोला गया है ये अध्याय 2 के नियम 7 के ज भाग में संशोधन किया गया है। बोला गया है उच्च प्राथमिक विद्यालय स्तर के लिए पात्रता जांच परीक्षा के प्रश्न विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम के अंतर्गत कक्षा स्नातक के सिलेबस पर आधारित होंगे। ठीक है, किंतु इनकी कठिनाई का अधिकतम जो स्तर रहेगा, अधिकतम स्तर स्नातक या उसके समकक्ष का होगा, उससे ज़्यादा हार्ड नहीं होगा। ये था 2019 का। 2024 में क्या है, तो बोला गया है कि उच्चतर माध्यमिक विद्यालय यानी कि जो 6 to 8 है, ठीक है, कि पात्रता जांच के लिए प्रश्न विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मान्यता प्राप्त स्टेट यूनिवर्सिटी के स्नातक, अब क्या है यहाँ पे स्टेट यूनिवर्सिटी का स्नातक, जबकि वहाँ पे पहले स्टेट यूनिवर्सिटी नहीं था। ठीक है, झारखंड राज्य के जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं कि स्नातक के पाठ्यक्रम के अनुरूप होगा। ठीक है, सेंट्रल लेवल का नहीं होगा, झारखंड के स्टेट लेवल का होगा, एवं प्रश्नों की कठिनाइयों का स्तर स्नातक समकक्ष होगा। यहाँ पे चेंज ये किया गया कि पहले यूजीसी का हुआ करता था वर्ल्ड स्टेट, लेकिन अब ओनली स्टेट है, सॉरी वर्ल्ड कंट्री था पूरा देश का, जबकि अब जो है ओनली स्टेट यूनिवर्सिटी का सिलेबस को फॉलो किया जाएगा। 20 नंबर पॉइंट देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, पॉइंट नंबर 20 अध्याय 2 के 7 के झ में, ठीक है, यहाँ पर भी संशोधन किया गया है। पहले था ये आपका और ये अभी आया है 2023 में 24 में। ठीक है, पहले जान लेते हैं पहले वाला क्या था। तो इसमें बोला गया है कि नियम 7 के अंग, ठीक है, घ एवं अंग में भाषा 2 के अंतर्गत वर्णित क्षेत्रीय भाषा एवं जनजातीय भाषा नियमावली अनुसूची 1 के अनुसार होगी। शिक्षक पद पर नियुक्ति हेतु अभ्यर्थियों को आवेदित जिला के अनुमान्य क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषा में से किसी एक भाषा में परीक्षा देना होगा। ठीक है, क्षेत्रीय भाषा जनजातीय भाषा की परीक्षा में परीक्षार्थी से यह अपेक्षा होगी कि संबंधित भाषा एवं इसके व्याकरण की जानकारी हो एवं उस भाषा में शुद्ध अभिव्यक्त कर सकते हों। ठीक है, तो आपको रीजनल लैंग्वेज कोई एक रखना था, रीजनल लैंग्वेज, जिसमें आपका हिंदी को शामिल नहीं किया गया था। ठीक है, अब देखिए अब क्या बोला गया है यहाँ पे, वैसे भाषा का जिक्र नहीं किया गया है डिटेल में कौन कौन भाषा है, लेकिन अब संशोधन हो कि क्या बोला जा रहा है 2024 में कि शिक्षक पद पर नियुक्ति हेतु अभ्यर्थी भाषा का जो पेपर रहेगा पेपर 2 में कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के अधिसूचना संख्या 1428 दिनांक 10 मार्च 2023 एवं अधिसूचना संख्या 1427 दिनांक 10 मार्च 2023 में उल्लिखित 15 भाषाओं में से किसी एक भाषा परीक्षा देना अनिवार्य होगा। ठीक है, 15 भाषा आपको मालूम है ना, वही 15 भाषा जिसमें आपका 9 को क्षेत्रीय जनजातीय भाषा है और 6 को क्षेत्रीय भाषा है। ठीक है, परीक्षार्थी से यह अपेक्षा होगी कि संबंधित भाषा एवं इसके व्याकरण की जानकारी एवं उस भाषा में शुद्ध अभिव्यक्ति कर सकते हों। तो ये चीज़ बोल दिया गया स्पष्ट रूप से कि अब जो है केवल और केवल 15 भाषा में से एक भाषा का पेपर रखना ही होगा, और ये 15 भाषा में हिंदी इंग्लिश नहीं है। ठीक है, यहाँ पे भाषा का जिक्र नहीं किया गया था कि हिंदी या इंग्लिश है या नहीं, लेकिन ये 15 भाषा जो हैं, मैं अभी 15 भाषा का आपको जिक्र दिखा सकता हूँ कि वे 15 भाषा जो पारा टीचर निकला है ना अभी 1 to 5 क्षेत्रीय भाषा और जनजातीय भाषा का निकलेगा, आज या कल निकल जाएगा। ठीक है, वही 15 भाषा, उसमें हिंदी और इंग्लिश का कहीं जिक्र नहीं है। तो एक तरह से अच्छा है, झारखंड के लोग इसमें ज़्यादा समाहित हो पाएंगे। ठीक है, क्योंकि अगर आपका रीजनल लैंग्वेज रहेगा तो डेफिनेटली बात है कि झारखंड का ही आदमी इसमें सम्मिलित हो पाएगा। ठीक है, बाहर का आदमी इसमें सम्मिलित नहीं हो पाएगा। चलिए आगे देखते हैं। तो ये प्लस पॉइंट है झारखंड के लिए। यहाँ पे देखिए, तो बोला गया है शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित करने वाले प्राधिकार को प्रत्येक वर्ष में कम से कम एक परीक्षा आयोजित करना अनिवार्य होगा। शिक्षक पात्रता आयोजित, तो ये तो एग्ज़ाम ही नहीं हुआ तो फिर इसको बात ही क्या करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं संशोधन क्या किया गया। अब यहाँ पे 2024 में बोला गया है कि शिक्षक पात्रता आयोजित करने वाले प्राधिकार निम्न अनुसार परीक्षा आयोजित करने हेतु उत्तरदायी होंगे। अब परीक्षा कैसे आयोजित किया जाएगा 22 नंबर पॉइंट में देखिए। ठीक है,
अब झारखंड सरकार प्रत्येक वर्ष कराती तो इतना सारा अभी लोचा नहीं पढ़ने का होता। अब लगता है कि भाई कितना बड़ा एग्ज़ाम है, यूपीएससी इतना बड़ा नोटिस जारी करता है, तुम यूपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हो क्या? झारखंड में टीचर बनना ना यूपीएससी से भी ज़्यादा, मतलब क्या बोलते हैं इसमें, पेशेंस रखना पड़ेगा, पेशेंस। देखिए, झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली 2022 के नियम 3 के अंकित प्रावधान को निम्नवत प्रतिस्थापित किया जाता है। अब देखिए क्या क्या 2022 को प्रतिस्थापित किया गया और देख लेते हैं। ये 23, अरे बाबा लंबा है, चलेगा इसमें ना, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा 2022 के नियम को अंकित किया गया है, ठीक है, अंकित को प्रतिस्थापित किया जाता है। अब इसको सुधार किया जाता है और बोला गया है वर्तमान प्रावधान। वर्तमान प्रावधान क्या है और यह प्रतिस्थापित प्रावधान, ठीक है। देखिए वर्तमान प्रावधान, यहाँ पे विषय है, यहाँ पे बहुविषय प्रश्नों की संख्या, मतलब सॉरी बहुवैकल्पिक प्रश्नों की संख्या, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप एमसीक्यू जो क्वेश्चन रहेंगे। सबसे पहला है बाल विकास एवं प्रशिक्षण पद्धति, चाइल्ड डेवलपमेंट वाला, ठीक है। तो ये आपका 20 क्वेश्चन रहेंगे 1 मार्क्स वाले, ठीक है। प्रतिस्थापित प्रावधान, ये वर्तमान प्रावधान है, प्रतिस्थापित प्रावधान है बाल विकास शिक्षण में 30 मार्क्स का था और ये भी 30 मार्क्स, ठीक है। आगे देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट है भाषा 1। भाषा 1 यहाँ पे देखिए, भाषा 1 में आपका है ये हिंदी है, सहायक शिक्षण हिंदी, ठीक है, एवं अंग्रेजी। हिंदी भाषा के लिए 20 एवं अंग्रेजी भाषा के लिए 20, 40 प्रश्न थे ऑब्जेक्टिव, सॉरी 40 प्रश्न है ऑब्जेक्टिव। जबकि उर्दू भाषा, ये आपका उर्दू में जो रहेंगे, उर्दू सहायक शिक्षक उर्दू एवं अंग्रेजी, उर्दू के लिए 20 प्रश्न एवं अंग्रेजी के लिए 20 प्रश्न, ठीक है। तो ये हो गया उर्दू। जबकि इधर है आपका प्रतिस्थापित प्रावधान में क्या है कि सहायक जो आचार्य रहेंगे, विशेष प्रशिक्षित सहायक आचार्य हिंदी एवं अंग्रेजी, ठीक है, 15 मार्क्स 15 मार्क्स 30 मार्क्स का था और अभी कितना है 20 मार्क्स 20 मार्क्स 40 मार्क्स का वर्तमान प्रावधान है ये, और ये प्रतिस्थापित प्रावधान, ठीक है। आगे देख लेते हैं। तो फिर है पेपर 2, भाषा का पेपर जो रहेगा आपका रीजनल लैंग्वेज, जनजाति और क्षेत्रीय भाषा, ठीक है। इसमें आपका टोटल 40 क्वेश्चन और इसमें था टोटल आपका 30 क्वेश्चन। क्षेत्रीय भाषा एवं जनजातीय भाषा है इसमें, और इसमें बोला गया प्रशासनिक एवं सुधार तथा राजभाषा विभाग की अधिसूचना संख्या दिनांक 10/3/2023 के अधिसूचित भाषा में से कोई एक भाषा। एक मिनट, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि कंफ्यूज हो गया मैं भी यहाँ पे कि ये वर्तमान प्रावधान लिखा है, मतलब अभी आपको ये फॉलो करना है या ये फॉलो करना है। अंकितों के प्रावधान को निम्नवत प्रतिस्थापित किया जाएगा, स्थापित किया जाता है, प्रतिस्थापित किया जाता है। तो फिर वर्तमान प्रावधान इधर लिखा गया है और प्रतिस्थापित प्रावधान ये लिखा गया है, ठीक है। किसको फॉलो करना है इसमें मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ दोस्तों, क्लियरली बोल दे रहा हूँ, ठीक है। इसमें थोड़ा सा आप लोग को अपना माइंड लगाने की ज़रूरत है। चलिए जो भी है आगे बढ़ते हैं। ज़रूरी नहीं कि मैं भी एक बार में समझ जाऊं, और मैं उतना बड़ा ज्ञानी व्यक्ति भी नहीं हूं, ठीक है, मैं सामान्य आदमी हूं यार। मैथ में देख लीजिए 50 मार्क्स का है, ठीक है, और प्रतिस्थापित में है 30 मार्क्स का। फिर पर्यावरण अध्ययन 50 मार्क्स ईवीएस, और इधर पर्यावरण अध्ययन था, ठीक है। वर्तमान में पर्यावरण अध्ययन 50 मार्क्स का है, जबकि प्रतिस्थापित में पर्यावरण अध्ययन 30 पर्यावरण अध्ययन को हटा करके यहाँ पे कर दिया गया सामान्य अध्ययन, कितना 30 मार्क्स, ठीक है। तो कुल मिला के 150 और अभी है 200 मार्क्स, ठीक है। एक मिनट रुकिएगा, देखिए यहाँ पे क्लियर हो गया। अब जो 150 मार्क्स का पूछा जाएगा, पहले 250 मार्क्स का था। चलिए, कहीं पे कन्फ्यूजन होता है तो मुझे भी डाउट लगता है, अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। हाँ, तो ये जो था ये आपका 150 मार्क्स का है प्रतिस्थापित। ये एक मिनट और एक थोड़ा सा देख लेते हैं, ये 250 मार्क्स का जो बोला गया है। हाँ, अब जो है 150 मार्क्स का होगा, ठीक है। पहले वाला ये वर्तमान प्रावधान को काटिए, ये 2019-22 का प्रावधान था, ठीक है, पिछले साल का प्रावधान था। अभी हमारा ये है प्रावधान, ठीक है। अभी क्या होगा तो 30 मार्क्स का आपका चाइल्ड डेवलपमेंट वाला होगा, ठीक है। उसके बाद पेपर 2 जो रहेगा, इसमें आपका सहायक आचार्य, विशेष प्रशिक्षित सहायक आचार्य
हिंदी एवं अंग्रेजी के 15 प्रश्न रहेंगे, ठीक है। और उर्दू के जो रहेंगे उनके 15-15 30 क्वेश्चन रहेंगे। हिंदी और इंग्लिश 30, ठीक है, या उर्दू या अंग्रेजी 30। 30 मार्क्स, इसमें 30 मार्क्स, 60 मार्क्स हो गया, ठीक है। जबकि जो आपका यहाँ पे 15 को भाषा है, जनजाति और क्षेत्रीय भाषा, उससे 30 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। तो 30-30 60-30 या 90 को हो गया 3 को पेपर में, और इधर हो गया 3 पेपर में आपका 90, और 60 मार्क्स का जो है इसमें आपका हो जाएगा बाकी सभी पेपर 2 जो आप स्पेशल रखे होंगे, ठीक है। कुल मिला के 150 प्रश्न होंगे। इसमें आपका क्या क्या है, तो ये पहले वाला था 250 जो मार्क्स का, ये पहले वाला था, अभी आपका 150 मार्क्स का होगा, ठीक है। चलिए तो देख लेते हैं एक बार शुरू से, क्योंकि कन्फ्यूजन हुए हैं इस पॉइंट में। देखिए यहाँ पे जो बाल विकास वाला था 30 मार्क्स का, पेपर 1 30 मार्क्स का, जिसमें हिंदी के 15 मार्क्स, इंग्लिश के 15 मार्क्स। अगर आप उर्दू रखे हैं तो उर्दू के 15 मार्क्स आ जाएंगे और इंग्लिश के 15 मार्क्स, कुल मिला के 30-30, ठीक है। ये पेपर 1 पेपर 2 और पेपर 3 जो रहेगा आपका, इसमें आपका जनजाति या क्षेत्र भाषा के 15 भाषा में से किसी एक भाषा को रखना होगा, जिसमें हिंदी और इंग्लिश नहीं होगा, ठीक है। एकदम रखना ही पड़ेगा जनजाति और क्षेत्र भाषा में से किसी एक को, ठीक है, जिसमें हिंदी और इंग्लिश का ऑप्शन नहीं रहेगा। कुल मिला के आपका 90 मार्क्स हो गया। उसके बाद 30 मार्क्स का मैथ रहेगा, 30 नंबर मैथ रहेगा, ठीक है। और पहले पर्यावरण अध्ययन हुआ करता था, जबकि अब जो है सामान्य अध्ययन रहेगा 30 मार्क्स का। कुल मिला के 150 मार्क्स रहेंगे, ठीक है। कितना, 150 मार्क्स। और टाइमिंग कितना रहेगा, 2.5 घंटा। आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये हो गया। यहाँ पे नोट में बोला गया है कि परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी जो 1 to 5 के झारखंड अधिविद्य परिषद जैक रांची द्वारा राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र में अभ्यर्थी द्वारा चयनित किए गए विकल्पों के तथा सहायक विशेष प्रशिक्षित सहायक आचार्य उर्दू तथा भाषा 2 का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाएगा। सहायक आचार्य उर्दू के प्रतिभागी द्वारा भाषा 2 में उर्दू का भाषा चयनित अनिवार्य होगा। अगर आप उर्दू के रहेंगे तो उर्दू तो लेना ही पड़ेगा, ठीक है। तो 1 to 5 का ये हो गया। अब 6 to 8 में जो अप्लाई करेंगे उसके लिए क्या है संशोधन देख लीजिए, ठीक है। तो वर्तमान प्रावधान, इसको काटिए, ये आपका नहीं देगा, ये काम देगा प्रतिस्थापित प्रावधान, ठीक है। तो देखिए प्रतिस्थापित प्रावधान, वर्तमान प्रावधान लिख के वहाँ पे कन्फ्यूज हो गए हैं। यहाँ पे क्या है कि पहले 20 मार्क्स का हुआ करता था, अब आपका कितना मार्क्स का होगा, 30 मार्क्स का होगा बाल विकास वाला, ठीक है। आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो पेपर 2 रहेगा हिंदी इंग्लिश या हिंदी उर्दू, ठीक है, हिंदी इंग्लिश या हिंदी उर्दू, वो भी 30 मार्क्स का होगा, ठीक है। पेपर 3 सेम, 3 को पेपर तो तीनों का सेम होगा, सॉरी दोनों का सेम होगा, 6 to 8 और 1 to 5 दोनों का सेम, 3 को पेपर, ठीक है। इसमें 15 भाषा में से किसी एक को चुनना होगा। यहाँ पे जो वैकल्पिक रहेगा ऑप्शनल पेपर, ठीक है, यहाँ पे 6 to 8 में सबका अलग अलग रहेगा, ठीक है। देखिए इसमें क्या है, तो मैथ एवं विज्ञान शिक्षक के लिए ए नंबर, मैथ एवं विज्ञान शिक्षक के लिए 60 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। गणित एवं विज्ञान से संबंधित प्रश्न रहेंगे। वहीं सामाजिक विज्ञान शिक्षक के लिए सामाजिक अध्ययन से संबंधित 7 प्रश्न रहेंगे। और भाषा के जो शिक्षक रहेंगे, भाषा के शिक्षक को भाषा से संबंधित 60 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। इसमें भाषा शिक्षक एवं अन्य भाषा शिक्षक के 60 क्वेश्चन रहेंगे। ये डिपेंड करता है कि आप किसके टीचर हैं। कुल मिला के 150 प्रश्न, ठीक है। टाइमिंग सेम 2.5 घंटा। ये हो गया। अब देखिए ये पहले का था प्रावधान 250 मार्क्स का हुआ करता था, अब 150 मार्क्स का है। आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है कि परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थी 6 to 8 के लिए जो झारखंड अधिविद्य परिषद जैक रांची अथवा राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र में अभ्यर्थी द्वारा चयनित किए गए विकल्पों सहायक आचार्य विशेष प्रशिक्षण सहायक आचार्य सहायक आचार्य चयनित भाषा पेपर 2 वैकल्पिक विषय जो रहेगा, जिसमें गणित विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान का जो पेपर रहेगा का स्पष्ट उल्लेख किया जाएगा तथा उर्दू को उर्दू लेना ही पड़ेगा, ठीक है। 24 नंबर पॉइंट देखते हैं। देखिए इतना लंबा वीडियो बनाते हैं तो हमें भी दिक्कत होने लगता है बोल के।
24 नंबर पॉइंट देख लीजिए, 24 नंबर, इसमें बोला गया है, ये था प्रावधान और इसको डिलीट कर दिया गया है। क्या था प्रावधान 2022 में? बोला गया है कि विज्ञान विषय एवं सामाजिक विज्ञान जो रहेगा या सामाजिक अध्ययन के विषयों के लिए क्रमशः 4 एवं 7 खंड होंगे, जिसमें से 2-3 खंड का उत्तर देना अनिवार्य होगा। अब इसको हटा दिया गया है, विलोपित कर दिया गया, दैट मीन्स इसको अब डिलीट कर दिया गया। और नया सिलेबस तो अभी आपने देख ही लिया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा 25 नंबर पॉइंट, और इसमें बोला गया है झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा संशोधन नियमावली 2022। इसमें क्या क्या है चलिए देख लेते हैं। तो 25 नंबर में, और इसको भी हटा दिया गया है, जितना भी अभी चीज़ बोलेंगे सबको हटा दिया गया। क्या था पहले? तो पहले था हमारा नियम 7 के घ एवं अंग में निम्न प्रतिस्थापित किया जाता है। इसमें बोला गया है कि भाषा 2 के अंतर्गत क्षेत्रीय एवं जनजातीय, जो पेपर 2 था, क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषा क्रमिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग झारखंड के गजट संख्या 660 एवं दिनांक 24/12/2021 द्वारा चिन्हित जिलावार क्षेत्रीय जनजातीय भाषा के अनुरूप होगी। शिक्षक पद पर नियुक्ति हेतु अभ्यर्थी को आवेदित जिला के लिए, जिस जिला में आवेदन करेंगे, अनुमानित जनजातीय क्षेत्र भाषा में से किसी एक भाषा के परीक्षा देना अनिवार्य होगा, ठीक है। अनुमान्य क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषा की परीक्षा में परीक्षार्थियों से यह अपेक्षा होगी कि संबंधित भाषा एवं इसके व्याकरण की जानकारी हो एवं उसे भाषा में से शुद्ध अभिव्यक्त कर सकते हों को विलोपित किया जाता है, इसको हटा दिया गया है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं 26 नंबर पॉइंट। इसमें क्या बोला गया है, और इसको भी हटा दिया गया है। जितना में लिखा है विलोपित किया जाता है उसको हटा दिया गया है। बोला गया है झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा संशोधन नियमावली 2022 के 6 नियम प्रावधान है। इसमें 6 के कंडिका ग, ठीक है, के 3 निम्नवत जोड़ा जाता है। इसमें क्या जोड़ा जाता था? और बोला गया है कि नियम 6 के कंडिका ग में वर्णित योग्यताओं के अतिरिक्त अभ्यर्थी को मैट्रिक 10वीं कक्षा एवं इंटरमीडिएट कक्षा झारखंड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा तथा बोला गया है कि अब जो अन्य अभ्यर्थी रहेंगे को स्थानीय रीति रिवाज, भाषा एवं परिवेश का ज्ञान होना अनिवार्य होगा, ठीक है। परंतु यह झारखंड राज्य की आरक्षण नीति आच्छादित और क्या लिखा है यार, अन्य अभ्यर्थियों के मामले में झारखंड राज्य अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से मैट्रिक कक्षा एवं इंटरमीडिएट कक्षा उत्तीर्ण होने संबंधी प्रथा को स्थिर रहेगा को विलोपित किया जाता है। काहे विलोपित कर दिया यार, ये तो अच्छा था। चलिए कुछ अच्छा चीज़ को भी यहाँ पे हटा दिया गया ना। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे 27 नंबर पॉइंट। इसमें बोला गया है, और इसको भी हटा दिया गया है, जो भी चीज़ बोला गया है। बोला गया है कि अध्याय 2 के खंड 7 में प्राथमिक विद्यालयों एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों यानी कि 1 to 5 और 6 to 8 के लिए सिलेबस क्रमशः अनुसूची 2 एवं अनुसूची 3 के अनुरूप होगी। इसको भी हटा दिया गया। सिलेबस अभी आपके सामने था जो देख लिए, ठीक है। आगे देखते हैं। तो फिर है हमारा 28 नंबर पॉइंट। इसमें बोला गया है झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली 2019 के अध्याय 2 के नियम 9 के प्रावधान, इसको भी विलोपित किया जाता है। क्या हटाया गया है? परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थी को राज्य सरकार द्वारा परीक्षा प्राधिकार प्रमाण पत्र निर्गत करेगा जो परीक्षा फल प्रकाशित की तिथि 7 वर्ष तक शिक्षक नियुक्ति हेतु मान्य होगा, ठीक है। इसको हटा दिया गया। पहले 7 वर्ष का था मान्यता प्राप्त, मतलब एक बार हो गया तो 7 साल के लिए आप वैलिड हैं, लेकिन इसको हटा दिया गया, ठीक है। अभी जानेंगे नया नया क्या प्रावधान और कुछ आए हैं, पेपर में दिया गया थोड़ा सा डिटेल में। और देखिए इस नियमावली में प्रवृत्त होने की तिथि से तद विषय की पूर्व से प्रवृत्ति सभी राजकीय संकल्पित अनुदेश, निर्देश तथा नियम इस हद तक संशोधित माने जाएंगे, परंतु इस संशोधन के होते हुए भी उल्लेख्य राज्य के संकल्प, अनुदेश, निर्देशित अथवा नियम के अधीन किया गया कोई कार्य व की गई कार्रवाई इस नियमावली के अधीन किया गया कार्य की कार्रवाई मानी जाएगी। झारखंड राज्यपाल के आदेश से जारी हुआ है। उमा शंकर सिंह सरकार के
प्रभारी सचिव सबका साइन है। 15 जून 2024 को यह हस्ताक्षर हुआ। ठीक है, 16 तारीख को स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा जारी किया गया। अब कुछ नया चीज़ें हैं जो आपको वहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, पेपर में देख लेते हैं। यहाँ पे झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली 2019 में संशोधन कर तीसरे स्टेट जो टेट रहेगा हमारा स्टेट टेट, ठीक है, का रास्ता खुल गया है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा झारखंड कहाँ गया यार, झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली 2019 में संशोधन करते हुए झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा 22 की अधिसूचना जारी की गई। इससे अब फिर से झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा लेने को मांग प्रस्ताव किया गया। 22 को भी संशोधन किया गया, 24 को जारी किया गया। ठीक है, यहाँ पर भी नियमावली 22 की अधिसूचना जारी की गई, नहीं 22 को भी संशोधन किया गया, 24 को जारी किया गया है। इससे अब फिर से झारखंड में शिक्षक पात्रता परीक्षा लेने के जो प्रस्तर हो जाएंगे। ठीक है, शिक्षा के अधिकतर अधिनियम अनुरूप राज्य में प्रतिवर्ष शिक्षक पात्रता बहुत छोटा हो जा रहा है यार। चलिए, तो यहाँ पे बोला क्या गया है कि प्रतिवर्ष शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित किया जाना है, लेकिन झारखंड में पिछले 10 वर्ष में मात्र 2 शिक्षक पात्रता परीक्षा हुई है। पहली परीक्षा 2013 एवं दूसरी 2016। पिछले 10 साल में यार, पिछले 24 साल में 2 बार, पहली परीक्षा 2013 और दूसरी 2016 में ली गई। इसके बाद से झारखंड में कोई परीक्षा नहीं ली गई। 2019 में बनी नियमावली के बाद भी कोई परीक्षा नहीं ली गई। अब जारी 2022 नियमावली में शिक्षक पात्रता परीक्षा को लेकर समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है कि कब जारी किया जाएगा। ठीक है, और ये 22 में भी संशोधन है और 24 बोला जाए इसको तो सही रहेगा। ठीक है, पेपर में भी अगर यहाँ पे 24 लिखता है कि नियमावली 2024, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए स्पष्ट रूप से नियमावली 2024। ठीक है, तो पेपर वाला भी थोड़ा बहुत गलती किया है, गलती सबसे होता है, ह्यूमन एरर ना। आगे देख लेते हैं। पेपर वाला भी इतना डिटेल से थोड़ी पढ़ा होगा जितना डिटेल से हम लोग पढ़े हैं आज, और उसको भी कन्फ्यूजन होता अगर उसके पास नहीं होता ठोस जानकारी, अगर किसी व्यक्ति से नहीं मिलता तो। चलिए, इसीलिए सभी की जानकारी लेनी चाहिए। झारखंड में पिछले 10 वर्षों से मात्र 2 शिक्षक पात्रता परीक्षा हुई। ठीक है, 2013 में और 16 में, उसके बाद और नहीं हुआ है। देखिए, ST SC BC1 BC2 के दिव्यांग कोटि के अभ्यर्थियों को 5% की छूट दिया जाएगा, और जो प्राचीन की कैटेगरी हैं यानी कि क्या बोलेंगे प्राचीन आदिवासी, उनको 7% की छूट। EWS को 5% की छूट पहले दिया जाता था, अब हटा दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे 6 to 8 के लिए कक्षा में 6 to 8 के लिए परीक्षा का समय 3 घंटे से घटाकर 2.5 घंटे किया गया। ठीक है, और 1 to 5 के लिए भी 2.5 घंटा। ठीक है, दोनों के लिए 2.5 घंटा रहेगा। क्वेश्चन का नंबर भी दोनों सेम है 150, और पहले 7 साल तक मान्यता था, जबकि अब जो है ज्ञात पिछले 10 मात्र 2 शिक्षक पहले 7 साल की मान्यता थी, इसको हटा दिया गया है। क्या बोला गया है कि पहले 7 साल के लिए मान्य था JTET परीक्षा उत्तीर्ण नियम भी हटाया गया। झारखंड एकेडमिक काउंसिलिंग द्वारा पहले ली गई JTET की परीक्षा का रिजल्ट 7 साल के लिए नियमावली 2019 में मान्य था। अब नई संशोधन नियमावली में इस नियम को विलोपित कर दिया गया। ज्ञात हो कि पिछले 10 वर्षों में मात्र 2 शिक्षक परीक्षा हुई है। एक बात तो ठीक है, 7 साल के था अब हटा दिया गया, लेकिन अब कितना साल के लिए मान्यता रखा गया इसको नहीं बोला गया। ठीक है, 10 साल का मान्यता रहेगा ना 5 साल का रहेगा ना 2 साल का, ये चीज़ नहीं कन्फर्म बोला गया। देखिए, नियमावली में कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं, कुछ बुरी चीज़ें भी हैं। अब बात यह है कि क्या नोटिफिकेशन में आता है, जब कोई आएगा एडवर्टाइजमेंट, ठीक है, तभी अब पता चल पाएगा कि वास्तव में नोटिफिकेशन में क्या बोला गया है। ठीक है, बाकी झारखंड सरकार का कई बार ऐसा नोटिफिकेशन निकल चुका है, कई बार नियमावली निकल चुका है, नियमावली लोग जेब में लेके घूर रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है, और हाँ, अगर कोई आता है तो मैं आपको अपडेट दे दूँगा, और मुझसे अगर कुछ बोलने में वगैरह समझने में गलती हुई हो तो आप लोग सुधार कर लीजिएगा, क्योंकि मैं उतना बड़ा ज्ञानी नहीं हूँ यार, मैं छोटा सा मतलब क्या बताऊँ, आपका भाई जैसा हूँ। ठीक है, थैंक यू, बाय। उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, और इतनी लंबी वीडियो बनाए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और जैसे ही जेट का अगर कोई आता है इन्फॉर्मेशन, ठीक है, झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट, झारखंड पात्रता परीक्षा, तो मैं उसका भी अपडेट जल्दी दे दूँगा। साथ ही जो झारखंड में अभी
क्या बोलते हैं इसको, टीचर है आने वाला, क्षेत्रीय और जनजाति भाषा का शिक्षक 1 to 5 के लिए। जैसे ही आएगा ठीक है मैं आपको अपडेट दे दूंगा। और 2015 में अगर किसी का छूट गया था टीचर में ठीक है तो उसका एक अवसर दिया गया है, उसको भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू, बाय।